बहू की चुप्पी ने सबसे बड़ा सबक सिखाया। जब कविता नए घर में दुल्हन बनकर आई तो उसकी पहली परीक्षा घर के काम से नहीं बल्कि उसकी रंगत से शुरू हो गई। उसकी सास कमला देवी को बहू का सांवला रंग भीतर ही भीतर खटकता था। आसपास की औरतों के सामने वे अक्सर कह देती, मेरे बेटे की किस्मत में तो उजली बहू लिखी होनी चाहिए थी। कविता इन बातों को सुनकर भी अनसुना कर देती। वह जानती थी कि जवाब देने से रिश्ते नहीं बनते, पर हर शब्द उसके मन में गहराई तक उतर जाता। सास को न उसके बनाए खाने में स्वाद लगता, न उसकी सादगी भरी साड़ी अच्छी लगती, न ही उसका मुस्कुराना। दिन निकलते ही कविता घर में जुट जाती। रसोई, साफ सफाई, बड़ों की सेवा, बदले में उसे मिलता था तिरस्कार। ऐसी बहू से घर की शोभा कैसे बढ़ेगी? यह वाक्य जैसे रोज की आदत बन गया था। फिर भी कविता का व्यवहार कभी कड़वा नहीं हुआ। जब कमला देवी की तबीयत बिगड़ती, वही समय पर दवा देती। जब जोड़ों में दर्द बढ़ता, वही चुपचाप पैरों में तेल मल देती। किसी ने उसके त्याग को नाम नहीं दिया, लेकिन उसका मन हर रोज टूटकर भी खुद को संभाल लेता। एक शाम कमला देवी अचानक संतुलन खो बैठी। दर्द के कारण वे हिल भी नहीं पा रही थी। घर में घबराहट फैल गई। उस वक्त कविता ने बिना डरे हालात संभाले, उन्हें सहारा दिया, डॉक्टर के पास ले गई, हर कागजी काम खुद किया। अस्पताल की ठंडी रातों में कविता कई बार सोई नहीं। कुर्सी पर बैठकर वह बस सास का हाथ थामे रहती और धीरे से कहती, माँ चिंता मत कीजिए, मैं पास ही हूँ। उन लम्हों में कमला देवी ने कविता को पहली बार सच में देखा। थकी हुई आंखें, सूखे होंठ और फिर भी चेहरे पर अद्भुत शांति। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जिस चीज़ को वे अब तक की कमी समझ रही थी, वही इंसानियत की सबसे बड़ी खूबी थी। ठीक होने के बाद एक सुबह कमला देवी ने कविता को पास बुलाया। उसकी हथेली अपने हाथ में लेकर वे बोले, बेटा मैंने तुझे समझने में बहुत देर कर दी। मेरी सोच ने मेरी आंखें बंद कर रखी थी। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। कटु वाक्यों की जगह दुआएं आने लगी और वही सास जो कभी रंग पर उंगली उठाती थी, अब लोगों से गर्व से कहती, मेरी बहू की कीमत उसकी रंगत में नहीं, उसके दिल में है। इंसान की पहचान चेहरे से नहीं, उसके कर्म और संवेदनशीलता से होती है। सुंदरता रंग में होती है या व्यवहार में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।